नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पहले तो मुझे माफ करिए, आपकी चर्चा थोड़ी लेट होती है रात को। मैंने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा अगर जल्दी हो सके, क्योंकि हमें बहुत जल्दी सोने की आदत भी है और एक नियम बनाया है, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं, खासकर प्रभु की सेवा रहती है मंदिर में और हमारा बहुत ही छोटा सा घर है। तो जो भी मतलब एक भी सदस्य अगर जगा रहे तो बाकी सब भी उससे अफेक्ट होते हैं। तो प्लीज माफ करिए मुझे, मैंने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा आज जल्दी हो जाए क्लास, एंड थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माय रिक्वेस्ट। तो आज का टॉपिक है हमारा रियल सक्सेस फॉर अ वुमन, कि एक महिला के जीवन में वास्तविक सफलता क्या है। तो हम चर्चा शुरू करेंगे सफलता की परिभाषा डिस्कस करके, कि हम क्या समझते हैं आजकल कि सफलता है क्या। तो अगर हम किसी से आमतौर पे किसी की बातचीत सुने या जिस प्रकार से हमें बड़ा किया जाता है, तो व्हाट आर द नोशंस दैट वी फॉर्म ऑफ व्हाट इज सक्सेस। तो आमतौर पे कौन ऐसे लोग हैं जो माने जाते हैं सक्सेसफुल? वो जो फेमस है और या वो जो बहुत धनी है। So those who are famous and wealthy, fame and fortune, मतलब जिनका नाम है या जिनके पास धन बहुत ज्यादा है। तो जो भी जैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं तो और किसी को अच्छी नौकरी मिल जाती है या बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, फिर उनका बहुत अच्छा घर है, सब परिवार के साथ रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि वाह, ये तो इसने असली सफलता प्राप्त करी है जीवन में। तो ऐसे कई आइडियाज होते हैं हमारे कि सफलता क्या है। इस प्रकार से जब हमारा भौतिक जीवन अच्छे से सेटल्ड है तो वो सफलता मानी जाती है। और ज्यादातर कौन लोग ये तो एवरेज सफलता है, नॉर्मल इंसान इसके लिए एस्पायर करते हैं, पर तब भी वो देखते हैं कि वाह, उनकी लाइफ देखो जो कि बहुत ही अच्छे स्तर पे है, जो कि बहुत मतलब लाखों लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं। फिल्म स्टार्स हो गए, म्यूजिक में जो है सिंगर्स, फेमस सिंगर्स, इवन पॉलिटिशियंस कई बहुत फेमस हैं, तो हम सोचते हैं वाह, उनका जीवन तो बहुत सफल है। पर अगर हम शास्त्रों के हिसाब से देखें तो सफलता की कुछ और परिभाषा है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे we'll discuss from श्रीमद् भागवतम, primarily from श्रीमद् भागवतम। ज्यादातर हम श्रीमद् भागवतम से ही चर्चा करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम तो ऐसा है कि पूरे वेदों का सार है। तो जो भी हम जब हम शास्त्रों की बात करते हैं, अगर हम श्रीमद् भागवतम से कुछ शिक्षा लें तो वो उत्तम है। तो श्रीमद् भागवतम में 7th कैंटो 13th चैप्टर में प्रहलाद महाराज की चर्चा होती है, एक ऐसे मुनि से जिसने अजगर के तरह वो एक ही जगह पे रहते हैं और ऐसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कोई काम काज नहीं करते, एक ही जगह पे रहते हैं। तो वो प्रहलाद महाराज उनको देख के बहुत चकित हो जाते हैं और उनसे फिर पूछने लगते हैं कि आप, देखा जाए तो आपका जीवन तो बहुत ही मतलब कोई नहीं चाहेगा ऐसा कि एक ही जगह पे रहो, पर आपकी शक्ल सूरत से लगता है आप हेल्दी हैं और प्रसन्न हैं, तो कैसे? तो उनकी बहुत अच्छी चर्चा होती है। So I'll quote some verses from that discussion where this saintly person is talking with Prahlad Maharaj. In this human form of life, men and women unite for sensual pleasure of sex, but by actual experience we have observed that none of them are happy. तो ये है हमारे शास्त्र, they don't mince words, एकदम direct.
This is the basis of material life, but none of them are happy. The Brahmana continued. मैं एक verse skip कर रही हूँ. I'll come back to that. So this is verse 32, 13th chapter, verse 32. The Brahmana continued. I'm actually seeing how a rich man who is a victim of his senses is very greedy to accumulate wealth and therefore suffers from insomnia due to fear from all sides despite his wealth and opulence. तो जो बहुत धनी इंसान है तो वो बहुत उत्सुक रहता है कि और धन कमाऊं, पर इसकी वजह से वो रात को इत्मीनान से सो भी नहीं पाता क्योंकि हमेशा उसको भय रहता है. क्या भय? Those who are considered materially powerful and rich are always full of anxiety because of governmental laws. इतने लोग हैं वो सोचते हैं हम टैक्स एवेड कैसे करें. Thieves and rogues, अब कोई चुरा ना ले मेरा धन. Enemies, family members, animals, birds, person seeking charity, कोई दान के लिए आ जाए तो उनको भय लगता है मेरे सारा धन उसी में चले जाएगा. The inevitable time factor and even their own selves, वो अपने से भी घबराते हैं कि कहीं मेरी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए, मैं ऐसा कोई गलत डिसीजन ना ले लूं कि सब गड़बड़ हो जाए. Thus they are invariably afraid. तो ये वो जो मुनि है वो बता रहे हैं कि एक्चुअली हमें लगता है कि ये लोग बहुत सफल हैं, पर आप इनका निजी जीवन देखें तो क्या है? भय से भरा हुआ कि कोई ना कोई मेरा धन ले लेगा. और हमेशा ऐसे होता है कि हम जिस भी स्तर पे हो, हम किसी को देखते हैं कि उसका जीवन तो मेरे से अच्छा है. जैसे हमें लगता है कि अरे ये फिल्म स्टार्स तो बड़े सारे ऐशो आराम उनके पास है, क्या इवन इफ दे फॉल सिक वो सबसे अच्छे से अच्छे अस्पताल जा सकते हैं, तो क्या हो सकता है. पर वो भी हमेशा ऊपर देखते हैं कि अरे उसके पास तो मेरे से भी ज्यादा धन है या वो मेरे से भी ज्यादा पॉपुलर है. तो हमेशा ये कंपटीशन रहता है. फिर पर तब भी हम सोचते हैं कि चलो एटलीस्ट ऐसा कोई ना कोई इंसान तो होगा कि जो जिसके पास ये सब है, नाम, शोहरत, पैसा, और तब भी वो खुश हैं, इतना टेंशन नहीं लेते अपने सर पे. पर ऐसे भी लोगों के बारे में क्या कहते हैं वही मुनि? Materialistic activities are always mixed with three kinds of miserable conditions: adhyatmic, adidevic, and adibhautik. Therefore, even if one achieves some success by performing such activities, तो अब हम उस सफलता की बात कर रहे हैं. What is the benefit of this success? One is still subjected to birth, death, old age, disease, and the reactions of his fruitive activities. मतलब जन्म, मृत्यु, जरा और बीमारी ये तो धनी से धनी इंसान को भी आएगी. तो आप सोच, अगर ऐसा भी कोई इंसान है जो अच्छी पोजीशन में है पर तब भी इतने विचलित नहीं है अपने मन में, ठीक है, उनको स्ट्रेस नहीं है, पर तब भी ये सब चीजें तो आएंगी. तो ये परमानेंट अरेंजमेंट तो नहीं है. तो ये किस प्रकार की सफलता है कि आज सफल हैं और फिर कल तो किसी और शरीर में जाएंगे. पता नहीं आपने जिस प्रकार से कर्म करे हैं, और आज की डेट में तो सफल होना मतलब अगर आपने धन कमाया है तो कुछ ना कुछ तो, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल ऑनेस्ट वे में एकदम अच्छी तरह अपनी लाइन को फॉलो करके उस स्तर पे पहुंचे हैं. कुछ ना कुछ या तो गवर्नमेंट को वेट किया है या किसी को धोखा दिया है, थोड़ा बहुत तो चलता है. इवन इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ हम अपना रेज्यूमे बनाते हैं तो सब कुछ थोड़ा एग्जैजरेट करके बोलते हैं. तो कौन है जो एकदम सत्य तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है? तो वो बहुत अच्छी पोजीशन में है, पर अगला जन्म तो ये तो टेम्पररी है. तो ये किस प्रकार का सफल जीवन है? तो वो ये मुनि बोल रहे हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस सक्सेस? कि आप अगर थोड़ा बहुत सक्सेस प्राप्त भी करते हैं तो उसका क्या फायदा? तो फिर
अगर ये सफलता नहीं है तो फिर असली सफलता क्या है? फिर हमें श्रीमद् भागवतम से शिक्षा मिलती है, सवै पुंसा परो धर्मा यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। तो इसमें बताया गया है, दिस इज 1 to 6, first canto, second chapter, 6th verse. The supreme occupation, dharma for all humanity, is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendent Lord. Such transcendental service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. तो जो ऐसी सफलता हम चाहते हैं जिसमें हमें प्रसन्नता भी मिले और हमें मन की शांति संतुष्टि मिले, तो वो बताया है इसमें कि एक्चुअली सब हर इंसान का एक धर्म है और वो है कि हम भगवान की प्रेम पूर्वक भक्ति में लगे। They can and such devotional service must be unmotivated. Unmotivated मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें मेरे लिए क्या है। अगर हम ऐसे अपने भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहें, और वो भी लगे रहें, ये नहीं कि मैं संडे के संडे मंदिर जाती हूँ और बाकी दिन तो मेरे लिए है, तो इस प्रकार की नहीं। अगर हम इस तरह की अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस में लगेंगे, then it will satisfy the soul. तो इसमें क्या बताया, ययात्मा सुप्रसिद्धि, ये तब आपकी आत्मा प्रसन्न होगी। So they will be the self itself will be completely satisfied. तो ये बताया है हमारे शास्त्रों में कि ये एक्चुअल लक्ष्य है। सफलता मतलब कि कोई लक्ष्य होना चाहिए, आप उसको प्राप्त करिए और प्राप्त करने के बाद संतुष्टि मिले, तो ये हमारा लक्ष्य है। और ये भी बताया है that जब हम इस प्रोसेस में लगेंगे, that will completely satisfy the self. So this is very nice because हम इसके आगे भी बहुत कुछ इस प्रोसेस के बारे में सुनते हैं कि ऐसा नहीं है कि लक्ष्य ही, जब तक हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे तब परेशान रहेंगे। कृष्णा भक्ति इतनी अच्छी मतलब इट्स सच अ जॉयफुल प्रोसेस कि उसमें आप जैसे ही लगते हैं तुरंत आपको आभास होता है खुशी का और संतुष्टि का। सो द प्रोसेस इज जॉयफुल एंड द गोल इज जॉयफुल एंड इट्स टू योर इटर्नल बेनिफिट। तो ये अंतर है कि इस सफलता में और जो सामान्य रूप से हम सफलता समझते हैं कि वो सफलता तो आज है कल नहीं होगी, पर हमारी भक्ति जो है उसका ना परमानेंट क्रेडिट होता है। मतलब जैसे किसी ने खाते में लिख लिया, क्योंकि भगवत गीता में अर्जुन पूछते हैं कि हम इस मार्ग में लग तो रहे हैं पर पूरी तरह सफल नहीं हुए तो क्या होगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, आपने जहां तक किया आपको उसका लाभ मिलेगा अगले जन्म में। या तो बहुत अच्छे फैमिली में जन्म मिलेगा जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि फिर से आप उसी मार्ग में आगे बढ़े, या ऐसे फैमिली में जहाँ पे आपको भौतिक नीड्स के लिए कुछ परेशान होना नहीं होगा और फिर आप भक्ति में लग सकते हैं। तो ये हमारे आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद ने भी बताया है कि जहाँ आपकी भक्ति खत्म होती है तो वहीं से आपकी फिर अगले जन्म में भक्ति स्टार्ट होती है। जैसे आज मेरी एक माता जी से चर्चा हो रही थी, उनका नाम नहीं बताऊंगी नहीं तो वो शर्माएंगी, पर वो जानती है मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो वो बोलने लगी कि मैं तो कुछ ही साल से कृष्णा भावामृत में आई हूँ। मैंने कहा वो तो इस जन्म में ना, पिछले जन्म में आपने कितनी भक्ति करी वो तो कोई नहीं कह सकता। तो ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए। तो जो भी हम इस जन्म में करेंगे उसका लाभ, अगर हम पूर्णता नहीं भी कंप्लीट कर पाए तो हमें अगले जन्म में उसी पॉइंट से का क्या मतलब है कि जैसे आपने समझ लिया, पहचान लिया और भगवान की भक्ति में लगे, अगले जन्म में जैसे ही आपको भक्तों का संग मिलेगा ठक 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 आसानी से आपकी भौतिक इच्छाएं कम हो जाएंगी और भक्ति के मार्ग में लग जाएंगे। So it will be very quick if at all we don't find success in this life, but we should try.
कि श्रील प्रभुपाद कहते थे कि इतने जन्म हमने गंवाए हैं, अब इसी जन्म को सफल करें। तो ये तो है हमारा अल्टीमेट गोल फॉर एवरीबॉडी, मेन एंड वुमेन, ये सबके लिए है, हर इंसान के लिए सही है। पर तो एक तरफ तो ये है भौतिक जीवन जो बिल्कुल ही अपनी इंद्रिय तृप्तियों में लगे हुए हैं और हम समझते हैं कि उसमें असली सफलता नहीं है। फिर एक तरफ ये है आध्यात्मिक जीवन जहाँ भगवान को प्रसन्न करने में लगते हैं और ऑटोमेटिकली हमें भी संतुष्टि मिलती है। पर ये थोड़ा मुश्किल है पहुंचना, एकदम से हम उसमें नहीं लग सकते। इट्स अ वेरी रेयर पर्सन जिनको ये ज्ञान मिलता है और तुरंत अपने सारे बंधन उनके टूट जाते हैं और वो बिल्कुल एकटक भक्ति में लग जाते हैं। सो देयर इज अ लिटिल प्रोसेस गिवन। अब ये बहुत अच्छी बात है कि शास्त्रों में हमें सब कुछ विस्तार में बताया गया है। ऐसा नहीं है कि इम्प्रैक्टिकली कुछ आपको बता दिया और फिर छोड़ दिया कि भैया आप खुद सोचो कैसे करना है। हर चीज बताई है, जैसे भक्ति के बारे में बताया है कि भक्तों का संग करना है, हमें नाम जपना है और तीर्थ स्थान पे दर्शन करना, ये सब चीजें हमें बताई जाती हैं कि इससे हमें आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होगी। पर हमें ये भी बताया जाता है कि हमें अपना भौतिक जीवन कैसे काटना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी चीज दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन Krishna consciousness that Srila Prabhupada has given us and religion as we generally understand it. तो ये बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद ने जो हमें समझाया है, क्योंकि जिस प्रकार आचार्यों ने हमें समझाया है, तो ये कुछ अलग नहीं है। हमारा पूरा जीवन ऐसे हमें व्यतीत करना है कि हम कृष्ण भगवान को याद कर सकें, उनकी भक्ति में लगे रहें। तो our entire life, our entire day has to be planned in such a way. नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो हमारे जीवन में इतना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, क्योंकि इतने जन्मों से तो हम कृष्ण भगवान से दूर 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 जाते रहे। अब हमें अगर फिर निकट आना है तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो उस प्रयास के लिए हमें ऐसे अपने लाइफ को मोल्ड करना है कि हम उनको याद रख सकें। तो इसके लिए हमें शास्त्रों में बताया जाता है that follow your duty according to what is given in the Vedas, कि जो आपको अपना धर्म वेदों के हिसाब से आप अगर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो फिर आपको उन्नति प्राप्त होगी। So this is not different, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ भौतिक duties or spiritual duties, but actually they become one when we keep Krishna in the center. तो जो भी हम कर रहे हैं उस सब के अगर हम भगवान को बीच में रखते हैं, so that also becomes spiritual. But for the sake of our understanding, I'm going to say कि हम अगर समझ सके, एक तो हमारी साधना होती है जो कि purely spiritual, which is all these things, chanting and taking darshan of the deities, doing deity worship, so direct service. But there are also other things that we are doing in our life, जो हमारी बाकी दिनचर्या है, वो हमें कैसे करना है कि हम अपने भक्ति के मार्ग से विचलित ना हो। तो वो भी हमें शास्त्रों में बताया है। तो वो कैसे बताया है, वो कि समाज को वर्णाश्रम धर्म फॉलो करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म होता है का मतलब है कि आप उस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करें जो आपकी प्रवृत्ति है, मतलब कार्य ऐसे करें which is conducive to your nature, do work according to your nature. तो ये बहुत 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 बारी रिपीट किया गया है श्रीमद् भागवतम में। और एक जगह जहाँ पे इसकी चर्चा होती है, एक राजकुमार थे जिनका नाम था प्रियव्रता, और वो कौन थे, जो कि पूरे संसार के जो एम्परर थे उनके बेटे थे, स्वयंभू वामन।
तो उनको बोला गया था कि उसके बाद आप पूरा संसार संभालेंगे, एम्परर ऑफ द होल वर्ल्ड, पर वो छोड़ छाड़ के अपनी भक्ति मार्ग में लग गए। और उनके गुरु कौन थे? नारद मुनि। तो फिर उनके पिताजी ने लॉर्ड ब्रह्मा को विनती करी कि भाई ये नहीं संभालेंगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे भी भक्ति करनी है आगे, तो मेरे पुत्र को संभालना चाहिए। तो एनीवे लॉर्ड ब्रह्मा आके प्रियव्रता को समझाते हैं कि वो विचलित ना हो, अपना सिमिलर टू लॉर्ड कृष्णा's इंस्ट्रक्शन टू अर्जुना, कि जब कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं तुम मायूस मत हो, डू योर ड्यूटी, follow your duty and practice devotional life side by side। तो वो यही बोलते हैं। तो वो बोलते हैं, लॉर्ड ब्रह्मा बोलते हैं that all of us are bound by Vedic injunctions to the divisions of varnashram according to our qualities and work. We must therefore carry out our duties of varnashram dharma like bulls obliged to move according to the direction of a driver pulling on ropes knotted to their noses। तो जो बैल के नाक में रस्सी होती है और जो ड्राइवर होता है वो जिस प्रकार से खींचता है वो उसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो वो ये शिक्षा देते हैं कि तुम्हें वेदों को ऐसे पालन करना है कि जो वो बोलते हैं आप तुम उस हिसाब से करो। तो वो ये कहना चाहते थे कि अभी तुम्हारा धर्म है कि तुम राजा का, महाराजा का स्थान ग्रहण करो, इस तरह से उनको बता रहे थे। और पपोट में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? In according to those injunctions, Vedic injunctions, everyone should find out whether he is a Brahmana, Kshatriya, Vaishya or Shudra and should be educated accordingly. Then his life will be successful। तो ये है सक्सेस का फॉर्मूला। और एक और जगह जहाँ बलि महाराज की कथा है उसमें भी ये बताया जाता है that what is real success। हाँ, उसमें भी यही बताया है कि if you gain the favor of Lord Vishnu, so that is considered success of life। और इसमें ये बताया कि Vedic injunction means वो भी तो भगवान से ही आ रहे हैं। और at the present moment people are confused because they are not following the instructions of the Vedas। We must therefore accept this instruction by Lord Brahma to Priyavrata as the factual scientific direction leading to the success of life। तो ये सक्सेस फॉर्मूला क्या है कि आप अपना जीवन ऐसे व्यतीत करो जो आपको शास्त्रों में बताया गया। Don't whimsically try to do what your mind tells you to do or what the world around you tells you to do। और यही बताया है, ये भगवत गीता में भी बताया है, ये कोट किया है श्रील प्रभुपाद ने इस वर्स के तात्पर्य में। भगवत गीता 16 chapter 23rd verse, if we do not live according to the injunctions of the Shastras, the Vedas, we shall never achieve success in life, to say nothing of happiness or elevation to higher statuses of life। तो ये इस जगत में भी ना सिद्धिम आपनोति, that means इस even in the material realm आपको असली सिद्धि या सक्सेस प्राप्त नहीं होगा अगर हम वेदों के विपरीत जाते हैं। तो ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं वर्णाश्रम धर्म की? क्योंकि नारद मुनि की बात हो रही थी युधिष्ठिर महाराज के साथ, जिसमें उन्होंने सारे वर्ण और आश्रमों के बारे में बताया। तो ये 7th कैंटो में 11th चैप्टर में है, जहाँ पे पहले वो बताते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये क्यों इतना आवश्यक है ये समझना? Because if we work according to our nature, we will be peaceful, and when we are peaceful, we can follow our spiritual life nicely, we can make progress there, है ना? So अगर
हमारी जो प्रवृत्ति है उसके विपरीत जाएंगे तो मन विचलित रहेगा, और विचलित मन से आप कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए शास्त्रों में इतना जोर दिया गया, नॉट जस्ट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी विच इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब सब अपना कार्य अपने सही ढंग से करेंगे तो ऑटोमेटिकली संसार भी स्टेबल सोसाइटी रहेगी, और उससे फिर हमें बाहर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो एक तो वो बात हुई, और दूसरी हमारा अपना स्वयं का मन भी शांत रहेगा। ठीक है, तो वो बताते हैं कि ब्राह्मण ऐसे सबका बताते हैं कि उनके क्या गुण है और उनके क्या कार्य होने चाहिए, जिस प्रकार के ब्राह्मणों को शास्त्र पढ़ने चाहिए और पढ़ाने चाहिए, और वैश्यों को कृषि गोरक्षण वो सब है। उसके बाद स्त्री धर्म को के बारे में बताते हैं नारद मुनि। तो बहुत जरूरी है, बिकॉज दीज आर डायरेक्ट instructions for women given in Srimad Bhagavatam. There are many instructions given throughout Bhagavatam. You'll find this. I was very interested in this topic, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान दिया। मुझे हमेशा से इसमें बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि जिस प्रकार से मेरी परवरिश हुई वो बहुत अलग थी। और जब मैंने शास्त्र पढ़ना स्टार्ट किया, श्रील प्रभुपाद के पुस्तकें पढ़ने लगी, तो मुझे एकदम अलग विचार, I was exposed to a very different thought and way of life. तो मैं बहुत अच्छे से उसको समझना चाहती थी, तो हमेशा मैं ध्यान देती थी कि particularly for ladies what is the instruction given. तो एक इस अध्याय में है 7th canto 11th chapter, very important verses 25 to 29. तो हम पहला पढ़ेंगे, that is 7th canto 11th chapter verse 25. तो ये है स्त्री धर्म क्या है। पति की सेवा करना, अपने पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहना, तथा पति के व्रतों का पालन करना, ये 4 नियम पतिव्रता स्त्रियों के लिए पालनीय है। I'll read in English also. To render service to the husband, to be always favorably disposed towards the husband, to be equally well disposed towards the husband's relatives and friends, which includes in-laws, and to follow the vows of the husband. These are the 4 principles to be followed by women described as chaste. तो मतलब इसमें एक स्त्री के लिए अपनी पति की सेवा करना और अपने परिवार की सेवा में लगना, ये ही उनका धर्म बताया गया है। तो आज की डेट में ये बड़ा आउटडेटेड लगता है, जैसे अगर हम किसी को बताएं कि what is the role of a woman to serve her family, तो लगता है कि हाँ, ये तो थोड़े पिछले पुराने ख्याल हैं। अब तो लड़कियां भी इक्वली वेल एजुकेटेड हैं, और सेवा भाव हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी द गोल ऑफ देयर लाइफ, है ना, ऐसा लगता है हमें। तो देखिए शास्त्रों में क्या बताया और क्यों बताया है, वो भी हमें समझना जरूरी है। मुझे तो बहुत आवश्यक लगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं तो सरल सिंपल माइंडेड नहीं हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हूँ। तो जब पढ़ा तो क्यों, ऐसा क्यों, पर शास्त्रों में, और श्री प्रभुपाद एक्चुअली अपने कन्वर्सेशंस में और अपने तात्पर्य में बहुत अच्छा बताते हैं कि स्त्री की प्रवृत्ति और पुरुष की प्रवृत्ति ही अलग है। तो उनको अगर आप, if a lady is kept at home and she is peacefully kept, और kept मेरा मतलब if she is maintained very nicely, और वो अपने बच्चों की परवरिश कर रही है, अपना घर संभाल रही है, तो उसी में वो प्रसन्न रहेगी। अब आज की डेट में हमें बताया जाता है कि ये तो बड़ा ही मंडेन काम है, जस्ट अ हाउसवाइफ, इसमें क्या बड़ी बात है ना। पर
शास्त्रों के हिसाब से यही उनका धर्म है। और अगर हम if we keep aside the conditioning that we are subjected to in today's world, अब कितने सेंचुरी से लेडीज यही करती आ रही थी। मैं अपनी दादी नानी को देखती हूँ, वो तो बहुत सेटिस्फाइड थी इसी रोल में, खुश रहती थी। आगे ये भी बताया है बाकी जो स्त्री धर्म के वर्सेस हैं उसमें कि घर को साफ सुथरा रखना, फिर उसकी उनकी क्वालिटीज भी बताई हैं, हाउ अ लेडी शुड बी, हमेशा सत्य बोलना, कंट्रोलिंग हर सेंसेस, स्पीकिंग इन स्वीट वर्ड्स, और ऐसे हमेशा स्ट्रेस दिया है that engage with affection in the service of a husband who is not fallen. She should be very expert in handling household affairs. Should be fully conversant with religious principles. तो आपको अपना धर्म तो पता होना चाहिए, तभी आप फॉलो कर सकते हो, है ना, उसका पालन कर सकते हो। तो बहुत जोर दिया है कि स्त्री धर्म का मतलब है आप अपने परिवार के साथ रहो, उनकी सेवा में लगो। तो इसका क्या मतलब है कि माता जी और कुछ कार्य नहीं कर सकते? नहीं, इसका ये मतलब है कि ये उनका प्राइमरी गोल होना चाहिए, मतलब दिस शुड नॉट बी निग्लेक्टेड। अगर आप बाकी कार्य करना चाहते हो, इवन टू द एक्सटेंट दैट श्रील प्रभुपाद ने एक अपने शिष्य को चिट्ठी में लिखा था कि अगर तुम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती तो डीटी वर्शिप करने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने छोटे, क्योंकि बहुत ही छोटा बच्चा था, तो पहले अपने बच्चे पे ध्यान दो। और हमेशा चिट्ठी में वो लिखते हैं कि पहले अपनी गृहस्थी पे ध्यान दो। ये बहुत जरूरी इंस्ट्रक्शन है जो हम आज की डेट में कोई इतना उस पे कोई अहमियत नहीं समझते। मतलब व्हाट्स द बिग डील, ये तो सभी, मतलब ये तो इजी, दिस इज अ मैकेनिकल थिंग, ऐसे सोचते हैं कि कुकिंग में क्या है, हम कुक रख लेंगे, और बच्चों को देखना है, खिलाना ही है ना, वो तो मेड भी कर सकती है ना, उनको वहां छोड़ना है, हम ड्राइवर रख लेंगे। तो इस सब में मुझे क्या करना है? सफाई के लिए भी मेड आती है ना, हर चीज के लिए हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, तो उसमें व्हाई शुड आई बी इन्वॉल्व इन डूइंग दीज मैकेनिकल थिंग्स? पर अच्छा, हम शास्त्रों से समझते हैं कि अपना घर हम इस प्रकार से रखें कि उसमें मंदिर है। तो हम अपना घर नहीं समझते, हम तो कृष्ण भगवान का घर समझते हैं। उनकी वजह से हमें अनुमति मिली है यहाँ रहने की, हमारा घर नहीं है, ये तो उनका घर है। तो अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के घर में रह रहे हो और कोई आपको बोले कि थोड़ा आप मेंटेन करो, तो आपको तो लगे हाँ देखो मैं सब कुछ सुपरवाइज करती हूँ प्रेसिडेंट के घर की, तो तब तो हमें लगे, यू नो, पीपल गेट द डेजिग्नेशन ऑफ मैनेजर और ऐसे वैसे ये डेजिग्नेशन है, पर कार्य वो क्या कर रहे हैं? जैसे बेबी सिटर्स होते हैं अब्रॉड बहुत ज्यादा, तो वो अपने बच्चों के को घर में बैठ के देखेंगे तो सोचेंगे अरे ये क्या लाइफ है। एंड इफ यू गो आउट एंड लुक आफ्टर समवन एल्सेस चाइल्ड एंड यू आर पेड फॉर इट, आप बाहर जाके किसी और के बच्चे को देखने के लिए आपको थोड़ा पैसा मिलता है, तो दैट इज कंसिडर्ड वेरी रिस्पेक्टफुल। हाँ, कि चलो you're doing something. Hare Krishna, somebody's mic you put on mute. Hare Krishna. So I lost my train of thought. Completely lost my train of thought. Please give me a moment. तो जब शास्त्रों के हिसाब से हम देखते हैं कि ये ही स्त्री का धर्म है, तो हमें किस प्रकार से देखना चाहिए? जैसे हमने बोला कि घर की सफाई भी हम सोचे कि ये तो मेरा मंदिर है। अगर हम बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, oh, that's such a sweet thing to do. मतलब ठीक है, कई बार होता है जब बच्चा छोटा है तो हमें नींद भी नहीं हो रही और रोता जा रहा है, परेशान है हम, तो हमें लगता है कि बाप रे ये तो बहुत कठिन टाइम है। पर फिर जब थोड़ा बहुत बच्चा हमारी तरफ देखता है, मुस्कुराता है, तो सच स्वीट मोमेंट्स को हम याद रखते हैं, जैसे उसने पहला कदम लिया। सो दिस इज नेचुरल
but these things are suppressed. तो ये जो चीजें हैं, इसमें एक महिला बहुत संतुष्ट रह सकती है, पर आज की डेट में सबने हमारे दिमाग में इतने आइडियाज डाल दिए हैं ना कि हमें लगता है कि ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। पर आप बताइए कि आपने जिस बच्चे को जन्म दिया है, होपफुली एक दो तीन जितने बच्चे हैं, आप अगर उन पे ध्यान नहीं दे रहे, देन व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग अ मदर। मतलब शास्त्रों में यही बताया गया है दैट जननी भी तुम्हें नहीं होना चाहिए अगर आप अपने बच्चों का जीवन ऐसे नहीं, यू कैन नॉट हेल्प देम टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, तो आपको माता बनना ही नहीं चाहिए। दैट्स सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें ये नहीं सोचना है कि अरे मैं घर पे बैठी हूँ। आप खाली घर पे नहीं बैठे हैं, आप अपने बच्चों को कृष्ण के करीब लाने का प्रयास कर रहे हैं। दैट्स प्रीचिंग। If you get even one soul close to Krishna, that's wonderful, valuable service. आप अगर कुकिंग कर रहे हैं, ये साधारण कुकिंग थोड़ी है, आप तो भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, फिर वो ग्रहण करते हैं, आप जिसको भी देंगे उनकी चेतना शुद्ध हो जाती है। So this is amazing. The cooking is special, the cleaning of your house is special, bringing up your children is special. आप बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है। अब जब स्त्रियां नहीं करेंगी तो कौन करेगा? ये कहने के लिए अच्छा लगता है कि एवरीबडी विल डिस्ट्रीब्यूट, जैसे व्हाट्स हर नेम, शेरिल सैंडबर्ग जो सीईओ थी फेसबुक की, उन्होंने एक किताब रखी लीन इन, कि महिलाएं उनको, शी वाज क्रिटिसाइजिंग लेडीज एट वर्क कि वो अपने परिवार पे ध्यान देती हैं इसलिए अपने जॉब में एम्बिशियस नहीं होती। तो वो कहती लीन इन, मतलब अगर कोई मीटिंग हो रही हो तो तुम भी फुली अटेंटिव रहो। ये क्या कि तुम सोच रहे हो कि अरे अब तो मेरा वैसे भी बेटा बच्चा होने वाला है कुछ महीनों पे, मैं लीव पे जा रही हूँ तो मैं ज्यादा सर पे नहीं लेना चाहती। कहती नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। So that is her advice. But practical, so her idea is that सबसे सफलता तब हमें मिलेगी जब 50% of the women are in the workforce and 50% of the men are at home. तो वो ये चाहती हैं कि 50% लेडीज बाहर जॉब करें और उतने ही नेचुरली, क्योंकि किसी को तो घर पे रहना है तो पुरुष को घर पे रहना है। बट इज दिस नेचुरल? बिकॉज सबका अपना नेचर होता है। अब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि लेडीज का पर्टिकुलर नेचर होता है which keeps them happy at home. अब क्या पिता वो कर सकते हैं जो माता कर सकती हैं? क्या वो पूरे तरह से रोल निभा सकते हैं? और ये सब हमारे it's also proven, जिस प्रकार मैंने अपनी किताब में इसी के बारे में लिखा है। क्यों मैंने पाश्चात्य देश का उदाहरण लिया है? क्योंकि वो तो इसी मार्ग पे चल रहे हैं जहाँ पे वो ये सब चीजों को महत्व नहीं देते कि महिला घर पे हो और घर का ध्यान रखे। वो चाहते हैं कि वो ज्यादा बाहर रहें एंड फॉलो योर, I mean that is the real fulfillment. उनके लिए ये सक्सेस है कि अगर आप अपने परिवार के अलावा कुछ अचीव करो। पर एक जैसे स्वीडन है, स्वीडन में उन्होंने बहुत ऐसे लॉज पास करे हैं और ऐसे फुल अपॉर्चुनिटीज गिवन फॉर वुमेन टू लिव देयर लाइफ एज दे प्लीज। बहुत फ्रीडम है, जॉब में भी ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। पर सरप्राइजिंग बात, आई मीन नॉट सरप्राइजिंग फॉर अस बट वेरी सरप्राइजिंग फॉर देम, इसके ये सब होने के बाद भी जब उनको सारी फैसिलिटीज मिल गई तो लेडीज प्रेफर टू वर्क फ्रॉम होम और वर्क पार्ट टाइम। उन्होंने जैसे मैटरनिटी लीव होती है वैसे पैटर्निटी लीव भी स्टार्ट करी कि जब बच्चे पैदा होगा तो कुछ महीने माता ऑफ लेंगे ऑफिस से और कुछ महीने पिता। Voluntarily the women wanted to take more leave. They didn't want the husband to do, because you get so attached to the child. It's just natural and this is happening, this is documented. ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही, ये सब documented है, ये सब रिसर्च कर चुके हैं लोग। तो how do you explain this?
that they like to be more in a nurturing role. If you give them full freedom, अगर ladies को कहा जाए कि आपको जिस प्रकार की जॉब चाहिए आप लो, और in advanced countries में in every job they have enough security and all, तो वो ये नहीं सोचते कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, वो अगर आर्टिस्ट भी बनेंगी तो उनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो देखा गया है कि लेडीज ज्यादा ऐसे रोल्स प्रेफर करती हैं, वो नर्चरिंग, where they are interacting with people or taking care of people। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि ये हमारी प्रवृत्ति है। This is the nature of a woman. We may try to suppress it and that causes a lot of problem। अगर आप suppress करने की कोशिश करो तो फिर ना तो लेडीज खुश रहेंगी, और अगर स्त्रियां खुश नहीं है तो परिवार भी अच्छे ढंग से संतुष्ट नहीं रहेंगे। And the society is also in chaos. Again, we see this in the Western countries. So there are some things we can learn from people who are following a certain path। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम भी वो ही सब कुछ करके अपनी गलती का एहसास हो। हम कुछ चीजें सीख सकते हैं, हम देख सकते हैं। हमेशा हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अरे वाह हमको तो बहुत फ्रीडम है और कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, पर उसके साथ बाकी भी तो आप देखिए, स्ट्रेस भी है, टेंशन भी है, कई बारी परिवार भी टूट जाते हैं। श्रील प्रभुपाद इसके बारे में और विस्तार में बताते हैं। I'm just thinking whether I have the time for this because this is really nice, so I will share it। ये 9th कैंटो में 3rd चैप्टर में सुकन्या और च्यवन मुनि की के बारे में बताया गया है। तो सुकन्या एक राजकुमारी थी और परिस्थिति ऐसी हुई कि उनका विवाह च्यवन मुनि के साथ हुआ, जो कि जंगल में रहते थे और बहुत उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, तो बिल्कुल ही फ्रेल और मतलब कमजोर थे। शरीर में तो कमजोर थे पर बड़े गुस्से वाले थे। तो ये बताया गया है कि ऐसे उनका विवाह हो गया। पर आप सुकन्या के कैरेक्टर पे ध्यान दें कि उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी थी, और आगे चल के हम देखते हैं कि उनके पिताजी भी चाहते थे कि वो ऐसे ही रहें, कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ऐसा है मेरा पति वैसा है, ग्रम्बल किया, छोड़ के अपने पिता के पास चले गए। नहीं, बहुत ध्यान पूर्वक अपने पति की मनस्थिति को समझ के उनकी सेवा करी। तो इसमें बताया है कि तो मैं पढ़ रही हूँ 9th कैंटो chapter 3 verse I don't have it here because they will be print out there। I think it was verse 13। तो उसमें बताया गया है, मैं श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ रही हूँ। च्यवन मुनि का स्वभाव क्रोधी था। एक्चुअली इंग्लिश में दिया इरिटेबल, सो विच इज चिड़चिड़ा, क्रोधी, चिड़चिड़ा। उनकी पत्नी सुकन्या उनकी मनोवृत्ति को समझ गई थी, अतएव उसने तद अनुसार बर्ताव करना प्रारंभ किया। यदि कोई पत्नी अपने पति के साथ सुख से रहना चाहती है तो उसे अपने पति के मनोभाव समझने का प्रयास करना चाहिए और उसे प्रसन्न करना चाहिए। यह स्त्री की विजय है। So this is very nice purport, because Srila Prabhupada says that no matter how irritable or angry the husband is, if the wife can understand his temperament and behave accordingly, that means she should behave in such a way that she does not aggravate his irritation। मतलब वो ज्यादा ऐसे अपना बिहेवियर ना रखे कि वो और इरिटेट हो और चिड़चिड़े हो, या वो समझ सकती है कि वो इन चीजों से उनको ज्यादा चिड़ मचती है तो उनको अवॉइड करे। और अगर वो ऐसे करेगी और सुखी रहेगी तो दिस इज हर विक्ट्री, ये उसकी विजय है। क्योंकि ऐसे अगर बहुत अच्छे स्वभाव का पति है और आप खुशी से रह रहे हो तो भाई उसमें क्या बड़ी बात है। पर अगर आज की डेट में सब कोई चिड़चिड़े होते हैं, मतलब
मेन एंड वुमेन बोथ, स्त्री पुरुष दोनों ही। तो अगर ऐसा आपका हस्बैंड है और तब भी आप सेवा भावना रखती हैं, तो फिर ये है असली विजय। और श्रील प्रभुपाद फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे कृष्ण भगवान की पत्नियां थी, वो भी दासी जैसे रहती थी, वो सब राजकुमारी थी, पर कितने अच्छे से सेवा करती थी। कोई स्त्री कितनी भी महान क्यों ना हो, उसे अपने पति के समक्ष इसी तरह प्रस्तुत होना चाहिए, अर्थात उसे अपने पति के आदर्शों का पालन करने, अपने पति के आदेशों का पालन करने के लिए तथा सभी परिस्थितियों में उसे प्रसन्न रखने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल हो पाएगा। तो ये है असली सफलता। क्या हमने समझा कि स्त्री के लिए सफलता है अगर वो अपने परिवार में अच्छे से सबकी सेवा करे, और साथ ही साथ हमने सबसे पहले चर्चा करी थी कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए भगवान की भक्ति में लगना। सो दीज टू थिंग्स मस्ट गो हैंड इन हैंड। ये एक साथ होने चाहिए कि आपका स्त्री धर्म आप पालन करें, सबकी सेवा अच्छे से करें, और साथ ही साथ कृष्ण की भक्ति में लगे। तो अगर हम ये कर सकते हैं अपने जीवन में, then your life is successful. You don't need 100 other degrees or people telling you you are so great Mataji, and or people telling you at work that you are the best employee, or you get a promotion. इस सबसे थोड़ी satisfaction मिलती है, पर जो satisfaction आपको मिलेगी अपने परिवार की सेवा करने में, उनके खुश चेहरे देखने में और भगवान की सेवा करने में, that's incomparable. वो तो बिल्कुल अलग किस्म की संतुष्टि है। तो a lot of us have experienced it, a lot of us have forgotten about these things. So I'm happy to have this chance to re-emphasize these things. मैं खुद अपने आप को भी ये रोज रोज समझाऊं तो बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि लाइक आई सेड, मेरी परवरिश तो ऐसी नहीं हुई थी कि हमें ये सब चीजें विस्तार में बताई गई थी या एम्फसाइज करी गई थी, कि बस यही बोला था कि बेटा पढ़ाई कर लो, जॉब में लग जाओ। ये सब चीजें ज्यादा अहमियत दी गई थी जब हम पढ़े हो रहे थे। सो इट्स अ स्ट्रगल फॉर मी आल्सो इवन आफ्टर ऑल दीस इयर्स। अब 22 साल हो गए हैं कि हम श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहे हैं, बाकी भक्तों के संग में हैं, पर प्रयास कर रहे हैं। तो कृपा करिए कि please bless me that I can follow what we are learning from Srila Prabhupada. Hare Krishna. I must stop here so that we can have some comments and further questions, discussions. This is a topic very dear to my heart. So please, comments, protests, questions. How do we do this? Janeshwari Mataji, आप करेंगी, मतलब कैसे? Hare Krishna Mataji. Thank you so much for the wonderful and enlightened lecture. And Mataji, there are so many questions on the chat box, and one by one I can read, and please. हाँ बिल्कुल ऐसे करते हैं, आप पढ़िए, मैं ठीक है। एक शिवानी उत्नेजा का है, ओके, उन्होंने कमेंट किया है, My respectful obeisances unto your lotus feet and all the devotees who have joined. Thanks for your extremely useful devotional insights. Next, Deepak Vaisala ka question है. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. What to do if relatives of his husband doesn't behave properly with her? Like एक जो उसमें आता है कि उनके relatives के साथ, हाँ relatives के साथ भी बिल्कुल बिल्कुल ये हमें शिक्षा दी गई है। दीपक, आपने बोला दीपक है? हाँ लॉगिन में। अच्छा, तो बिल्कुल कई बार बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि ठीक से बर्ताव नहीं करते, हम बिना मतलब के डांट खानी पड़ती है या कभी इल्जाम लगा देते हैं। मैंने एक माताजी से बात कर रही थी, वो कह रही थी कि चोरी का झूठा इल्जाम उन पे लगा देते हैं। I mean, how petty!
मतलब ये सब चीजें तो अनफॉर्चुनेटली पिक्चरें देख के, टीवी सीरियल्स देख के ना गलत ही शिक्षा आज की डेट में सबको मिली है। आई मीन कम ऑन, आप अपने परिवार वालों को ऐसे ट्रीट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हाँ ऐसा होता है। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि अगर हो सके तो एटलीस्ट अपने पति से आपकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उनका सपोर्ट आपको प्राप्त हो। तो अगर कोई आपसे बुरा व्यवहार कर रहा है, अगर आप अपने हस्बैंड से डिस्कस कर पाए तो अच्छा होगा। नॉट दैट वी वांट हिम टू रिएक्ट, हम ये नहीं चाहते कि वो आगे चल के उन रिलेटिव से लड़ाई मोड़ ले, पर कई बार दिल हल्का हो जाता है। आप अपने पति को बोल दें तो वो भी बोलेंगे कि हाँ ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, तो उसी से कई बार हमें अच्छा लगता है। एंड दैट्स द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, बिकॉज कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनको, हमसे बड़े होते हैं, आप उनको तो नहीं बोल सकते ये गलत बात है, या ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव ही ऐसे है, आप उनको बदल भी नहीं सकते। तो परिवार वाले तो ऐसे हैं कि उन्हीं के साथ यू कांट अवॉइड इट। दोस्त ऐसे होते हैं कि कोई हमें ना पसंद हो तो ठीक है हम संबंध तोड़ सकते हैं, पर एटलीस्ट इंडियन फैमिलीज में परिवार को आप नहीं छोड़ सकते। तो ऑलराइट, दैट्स द वन एडवाइस कि हो सके तो सहन करिए, नहीं सहन होता तो पति देव से कोशिश करिए डिस्कस करने के लिए। बहुत ही ज्यादा तकलीफ है तो आपके पति कुछ उनको बोल सकते हैं, बट आई विल नेवर रेकमेंड कि आप खुद किसी को आगे बढ़ के जवाब दें। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि मेरी माता जी ने मेरी दादी को कभी आगे कुछ बोला हो, और इतनी बड़ी कोई घटनाएं भी नहीं होती, यूजली छोटी मोटी नोकझोंक ही होती है, तो जो छोटे हैं वो चुप रह जाएं तो बात खत्म हो जाती है। अब मैंने ये सब देखा था, पर हमारी शिक्षा ऐसी नहीं थी, हमें तो बताया गया था दैट ओ यू आर सो ग्रेट, यू आर सो इंटेलिजेंट, तो वो ही मन में बैठ जाता है। तो कोई कुछ बोले ना तो हम चुप भी नहीं रह सकते, पर मैंने देखा कि उससे तो और कंफ्यूजन बढ़ जाती है। तो अगर हम थोड़ा इफ वी टेक लोअर पोजीशन तो रिजॉल्व हो जाती है सिचुएशन। और आज ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जब हमारी शादी होके जाते हैं हम ही छोटे होते हैं, बाकी तो सब परिवार में हमसे बड़े ही होते हैं ना। तो ये तो दिस इज प्रॉपर एटिकेट कि छोटों को अगर कुछ कुछ गलत भी बोले तो चुपचाप से सुन लीजिए, कितनी बारी बोलेंगे, अगर आप चुप से रहेंगे तो बोलने वाले को खुद ही शर्म आ जाएगी। तो आजमा के देखिए, कोशिश करिए सहन करने की, कोशिश करिए कि किसी और से बात करें जो कि उनको समझा सके, और हो सके तो डोंट डायरेक्टली कन्फ्रंट सच पीपल, उससे बात और बिगड़ जाएगी। that's Oh, my that's very nice, suggestion. Mataji. Hare Thank you so Krishna. much. Thank you so much for very wonderful answer. Next है मुक्तगति माता जी का, बट इफ द हस्बैंड इज इन डिवोशनल सर्विस। मुक्तगति माता जी, आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करेंगी? हरे कृष्णा। Otherwise, I have to. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam to both of you. Dandavat pranam. Mataji, I just want to ask. Mataji, I want to ask as Mataji said ki we have to follow the husband, whatever he says we have to listen. Regarding that only I want to ask ki if the husband is in devotional service, then only we have to follow him. For this purpose you were saying ki if the husband is not in devotional service, he is not a devotee, then should we follow the husband? हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं बोला श्रील प्रभुपाद ने कि खाली अगर भक्त हो तभी आप फॉलो करें, शास्त्रों में भी ऐसा नहीं बताया। हाँ, ऐसा जरूर है कि उस टाइम पे सभी तो पालन तो करते थे, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये तो उस टाइम की बात है, पर ऐसा नहीं है। इन इन मॉडर्न टाइम ऑल्सो वी सी के श्रील प्रभुपाद की खुद जो बहन थी, उनके पति तो भक्त नहीं थे, पर उन्होंने यही एडवाइस दी अपनी बहन को कि तब भी तुम अपने पति के सेवा में लगे रहो। सो दैट्स वन एग्जांपल, बट इन जनरल फॉलो करने का मतलब क्या है कि नॉट लाइक ब्लाइंड फॉलोइंग,
जैसे शिष्य और गुरु का संबंध है, तो गुरु कोई आदेश देता है तो शिष्य को ये राइट है कि वो पूछे कि पर गुरुदेव ये तो सही नहीं है, या मैं सही से समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा और बताएंगे, या मेरा यह विचार है और बताइए अगर सही है कि गलत है। तो इवन इन हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप ऐसा तो नहीं है कि जो उन्होंने बोला वो पत्थर की लकीर हो गई। ये आपको, यू हैव द राइट कि आप डिस्कस कर सकते हो कि पर मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, बट द पॉइंट इज इट शुड बी डन रिस्पेक्टफुली। तो हम जब शास्त्र का पढ़ते हैं और बताते हैं कि हमेशा मधुर वचन से पति से बात करनी चाहिए, तो ये सब इसलिए बताया गया है कि हाउ टू avoid conflict. These are very practical suggestions for conflict, for avoiding conflict. तो ऐसा नहीं है कि आप कभी आगे से कुछ सवाल पूछ नहीं सकते, और दैट यू शुडंट हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब दो लोग हैं तो कोई ऐसा सोचेगा कोई वैसा सोचेगा, दैट्स नेचुरल। पर ये है कि आप अपने पति से रिस्पेक्टफुली बोले कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ पतिदेव, तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑलवेज हैव द कम्युनिकेशन चैनल ओपन, हमेशा डिस्कस करें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहे, पर इन जनरल कि अगर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है तो आप पति की बात मान लीजिए, चुप रहें ज्यादातर, और बहुत तकलीफ हो रही है तभी have a difference of opinion, more or less अगर आपने डिस्कस कर लिया तब भी पति बोल रहे हैं नहीं मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए, तो मान लें, ये बताया है हमें शास्त्रों में। एंड फॉलो मीन्स स्टिल, आई मीन ऑफ कोर्स, देखिए आपकी आध्यात्मिक जीवन आपका अलग है, वो निजी मामला है, ये आपके और कृष्ण भगवान के बीच में है। nobody can take that away from you। कठिन जरूर होता है अगर हम ऐसे परिवार में हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, बट स्टिल दिस इज योर पर्सनल मैटर। और फिर दूसरा है आपकी ड्यूटीज। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं भक्त बन गई हूँ और मेरे प्रभु को, मेरे हस्बैंड को इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो अब तो मुझे उनकी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, आप तो शास्त्र के हिसाब से फिर अपनी ड्यूटी नहीं फॉलो कर रहे, बिकॉज बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, योर साधना एज वेल एज योर मटेरियल ड्यूटीज, वो आप छोड़ नहीं सकते। नहीं पालन करेंगे तो खुद ही आपके लाइफ में इतने कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगी कि आप ये भी नहीं फॉलो कर पाएंगे अपना साधना एक्सेट्रा। सो दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स। So yes, devotee, non-devotee, by all means follow your husband as far as possible. Not if he is really expecting very unreasonable things. If he is expecting कि बहुत ही ऐसी चीजें बोल रहे हैं जिससे आप सहमत नहीं हैं, तो बात करिए उनसे, अपने विचार भी एक्सप्रेस करिए। But as far as possible, these are the instructions given. There is no rider on it कि खाली अगर आपके पतिदेव भक्त हो तब फॉलो करें, नहीं तो नहीं फॉलो करें। क्यों फॉलो करने का क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी है कि ही इज बार्किंग ऑर्डर्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ऐसे करो वैसे करो। क्या आपको उनको पानी देना होगा, खाना देना होगा, उनकी थोड़ी थके हुए हैं तो लाते दबा दीजिए। These are sweet exchanges between husband and wife. इतना कोई बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में कौन हस्बैंड है जो बहुत ही एकदम अपनी वाइफ को बहुत ही ऑर्डर करते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं। सो मोर और लेस आई थिंक अगर आप थोड़े इंटेलिजेंटली बिहेव करें तो it will be beneficial for a peaceful family life. Intelligently means that you should be respectful. You can have a difference of opinion, but express it properly. Hare Krishna Mataji. I hope I answered your question. Yes, Mataji. Yes, thank you so much for the answer. It's very wonderful. Okay, Dolly Mataji, yeah, you want to ask something? Yes. Hare Krishna Mataji, Mataji, मैं भी सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ है अभी डिवोशन में आए हुए। तो माताजी जैसे मुझे तो काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे फैमिली की, रिलेटिव्स की ना, काफी कुछ सुनना पड़ता है।
शायद आपको भी सुनना पड़ा होगा, पता नहीं। तो कई बार काफी डिफिकल्ट होता है माता जी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो घर में सब्जी की होती है, अनियन के बिना सब्जी बनाने की। तो माता जी इन सारी सिचुएशंस में आपने कैसे फेस किया, आप यहाँ तक कैसे आए? डॉली माता जी, मेरा तो केस आपसे शायद थोड़ा फर्क है, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं थी जब ये सब जब मैं फॉलो करने लगी, और मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं करते थे हमें, हम पे जैसा हम व्यतीत करना चाहते थे जीवन करने देते थे। तो जब मैं ये सब करने लगी, मैं अपना खाना भी अलग बनाने लगी और भोग लगा के खाती थी, नॉट टू शो देम कि अरे मैं तो बिल्कुल अलग बना रही हूँ, क्योंकि मेरी मदर वर्किंग थी, वो चली जाती थी, तो जैसे दोपहर में मैंने कुछ बना लिया, भोग लगा लिया, इस तरह से। तो बहुत ज्यादा मैंने उनको शो नहीं किया कि एकदम अलग है, पर धीरे धीरे जैसे काफी चीजें खाना बंद किया, तो तब जब मैं खुद बनाती थी भोग लगा के, फिर और मैं ऐसे करती थी कि मैं सबके लिए बनाती थी, और सबको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि रेसिपीज देख देख के कोई नई नई चीज बनाती थी। तो एक तो ये तरीका है, अगर आपको कुकिंग में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम हो रही है तो खुद बनाइए, आपको ये तो नहीं बोलेगा ऐसे मत बनाओ वैसे मत बनाओ, किसको पता चलता है आपने प्याज डाले नहीं डाले, उनको बोलो नई रेसिपी है, अच्छे से मसाले वगैरह डालो, तो कुछ पता नहीं चलता। तो ये तो थे मेरे मम्मी पापा के घर में। और फिर जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड डिवोटी थे, तो उन्होंने सब कुछ संभाल लिया, तो मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। पर मैं काफी माता जी को जानती हूँ जो ऐसे भक्ति में आए और उनका बाकी परिवार सपोर्ट नहीं करते थे, पति नहीं सपोर्ट करते थे, सास नहीं सपोर्ट करती थी, तो उन्होंने ऐसे ही किया कि देखिए स्त्री के हाथ में कुकिंग का तो होता है ना, तो वो अपना विदाउट अनियन गार्लिक बना देते थे। धीरे धीरे फिर फैमिली को आदत पड़ गई, उनको कोई इतना फर्क नहीं लगा। तो मैं यही कहूंगी कि दिस रिक्वायर्स अ ग्रेजुअल चेंज। आप बहुत सडनली बहुत कुछ बदलने की कोशिश ना करें, तो धीरे धीरे परिवार वाले भी समझ जाएंगे कि ये आपके लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा एकदम से शोर मत मचाइए। कभी बोला कि आज तो त्योहार वाला दिन है और बहुत अच्छा फीस बनाई है, तो उनको भी लगेगा अरे ये तो इसमें तो कोई कमी नहीं है, ये तो हम जो बनाते हैं उससे भी अच्छा बनाए। तो ट्राई टू गेट सम एक्सपर्टीज इन कुकिंग, अगर कुकिंग की पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है, और अगर आपके साधना में प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पे करिए जब बाकी लोग नहीं ध्यान देते। जैसे ज्यादातर सब लोग लेट उठते हैं, आप अपना थोड़ा जल्दी उठिए, थोड़ा बागीचे में या अपने कमरे में शांति से अपना जप कर लिया, तो ऐसे टाइम पे करिए जब किसी का ध्यान नहीं आएगा उस पे। सो हैंडल इट इन सच अ वे कि परिवार वाले ज्यादा परेशान ना हो। आप धीरे धीरे करेंगे ना तो वो समझ जाएंगे, मतलब धीरे धीरे उनको भी they'll accept it over a period of time. So don't try to make very big changes suddenly. That would be my advice, Dolly ji. I हाँ hope जी माता जी, जैसे माता जी जैसे जैसे ना सारी फैमिली चेंज है। जैसे गुरुद्वारे जाना है ना, जैसे पेरेंट्स को है गुरुद्वारे जाना है, तो मेरा बिल्कुल अलग हो गया ना, बिल्कुल ही चेंज है माता जी गुरुद्वारे से। तो नहीं, थोड़ा गुरुद्वारे जाना बंद नहीं करना चाहिए। यू हैव टू ऐड, मतलब ये मत करिए कि आप उनके सेंटिमेंट्स को ठोस, मतलब डोंट हर्ट द सेंटिमेंट्स कि अरे हम अब तुम ये नहीं कर रहे हो। अगर वो जाना चाहते हैं, मेरे एक्सपीरियंस में तो कोई इतना आज की डेट में रिलीजियस नहीं है, वो कितनी बारी जाते होंगे, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में एक बार, तो चले जाओ। ऐसे मना नहीं करना चाहिए, फिर तो उनको बुरा लगेगा। तो आप अपनी भक्ति करिए उसके ऊपर से, पर अगर परिवार वाले कुछ करते हैं, जैसे पाठ करते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं, तो उसमें आपको मना नहीं करना चाहिए। जाइए उनके साथ, आप अपना मन में जप करते रहिए, सब अच्छा मौका है। तो ऐसे ज्यादा हम एकदम से अलग दिखेंगे ना, तब उनको ऑब्जेक्शन होती है। अगर आप उनके तरह से
जीवन व्यतीत करें और साथ में अपना भी करते रहें। मुश्किल है, आई नो, बिकॉज टाइम भी हमारे पास लिमिटेड होता है, अब हम ये भी करें वो भी करें, मुश्किल है, पर धीरे धीरे मेरा मतलब वो समझ पाएंगे कि ये आपके लिए जरूरी है, एंड आई होप दे विल एक्सेप्ट। Thank you so much, Mataji. Should we take more questions, Mataji? और questions लेने चाहिए क्योंकि time तो हो ही रहा है. Time तो I'm okay. I'm at your service. आप लोग देखिए, it's late for you all. Please feel free to leave, but I can take questions. That's okay. ठीक है. Thank you so much, Mataji. कुछ important questions हैं, मैं पूछ लेती हूँ. What if the health condition of the wife doesn't allow her to do cleaning home, etc. Mataji, please. हाँ मत जी, ऐसा है कि अगर रियली फिजिकली आप नहीं कर सकते तो किसी को आप एम्प्लॉय करिए, पर अच्छे से उनको सुपरवाइज करिए, और ऐसा नहीं कि उन्हीं के सर पे छोड़ दिया और हम ध्यान नहीं देते कि यहाँ कोने में जाला है या यहाँ से सफाई नहीं हो रही, या अगर मेड नहीं आई तो लॉकडाउन में अब हमारा घर गंदा ही रहेगा, है ना। तो इतना हमें उन पे निर्भर भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने अपने तजुर्बे से देखा कि अगर हमारा घर थोड़ा छोटा हो तो थोड़ी दिक्कत तो होती है सब कुछ फिट इन करने की, पर साफ सफाई में बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। हमारा ओमान में बहुत बड़ा घर था, तो मुझे तो बहुत तकलीफ होती थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद नहीं करती थी, पर अगर मेड नहीं आती थी तो फिर तो बहुत ही मतलब वो साफ सफाई करने में कितना टाइम लग जाता था। और हम मायापुर में आए तो बहुत छोटा घर है, तो वो तो फट से साफ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे वी कैन टेक सम प्रैक्टिकल थिंग्स, हमेशा ये ना सोचे कि अभी ऐसा घर है फिर और बड़ा हो फिर और बड़ा हो। मेरी मदर रहती हैं गुड़गांव की एक सोसाइटी में, काफी बड़ा घर है उनका, 4 बेडरूम का घर है, पर वो हमेशा मुझे बताती रहती है उनकी कॉलोनी से लोग छोड़ के जा रहे हैं उससे भी बड़ा घर, 5 बेडरूम का डुप्ले हाउस या 6 बेडरूम का डुप्ले हाउस। में सोचती हूँ बाप रे, वो मेंटेन कैसे करते हैं। मतलब ऑफ कोर्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मेड्स, बट हाउ मच कैन यू डिपेंड ऑन मेड्स। तो अगर आप किसी की हेल्थ सिचुएशन नहीं है सही तो आप किसी को रख सकते हैं साफ सफाई के लिए, पर हमेशा ध्यान अपना रखें कि एक्चुअली ठीक से सफाई हो रही है, और हो सके अपने मंदिर के आसपास का तो खुद साफ रखें। जहाँ पे आपका ऑल्टर है, अपना किचन है, एटलीस्ट किचन मस्ट बी क्लीन। आप कुकिंग करते हैं तो उसके बाद हमेशा साफ सफाई रखें। तो कुछ ऐसी चीजें आप कोशिश करिए, but there's no hard and fast rule. We have to see the practical things. तो ऐसा नहीं है कि आपको स्वयं ही करना है। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Mataji, I would like to ask next question from Sunanda Mataji, here from New Orleans. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Mataji, I have a question. If you like service and do it when you get chance, but if you don't care about your family and husband, that they get mad, but you dedicated your time to do service to Krishna, is Krishna accept that service? Oh, these are not service I did myself. तो मैंने अपने जीवन में हमेशा अपने परिवार को सबसे पहला स्थान दिया है। फिर मुझे मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिया कि क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे बहुत इंटरेस्ट था, मैंने भागवतम में काफी रिसर्च करी थी कि ऐसी किताब लिखूं जिसमें जो आम लेडीज भी समझ पाए कि श्रील प्रभुपाद ने ये सब चीजें क्यों एम्फसाइज करी हैं। तो उस फिर क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते थे तो तब मेरे पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा था, तो तब मैं इंटरनेट पे मैंने रिसर्च करी है। देयर आर अदर पीपल हु हैव डन द सर्विस एंड आई हैव टेकन देयर रिजल्ट्स। और क्योंकि मेरे प्रभु ने भी अर्ली रिटायरमेंट ली है तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं हमेशा। अगर मैं जिस टाइम पे ये राइटिंग की सर्विस कर रही थी और बहुत जल्दी से मैंने एक किताब लिख दी, इट्स नॉट अ बिग थिक बुक, तो तब वो बच्चों के साथ रहते थे, या अगर उनको कुछ चाहिए होता था तो वो देख लेते थे। सो ही वाज वेरी सपोर्टिव। और ये तो अब मैंने किया जब मैं 40 साल की हूँ, मेरे बच्चे तो बड़े बड़े हो गए हैं, उनको इतना मिनट पर मिनट मेरी जरूरत नहीं है। बट इवन सो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं एट अ टाइम खाली 1 या 2 घंटे ही प्रतिदिन
डिवोट कर पाती थी, क्योंकि बाकी भी हमारे कार्य हैं, सुबह उठ के साधना करनी है, फिर कुकिंग करनी है, वो सब कार्य मेरे कभी बंद नहीं होते। इवन अगर मुझे क्लास लेनी है तो पहले बाकी सब कुछ एडजस्ट करके तब हम करते हैं। तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु इज वेरी एक्टिव सोशली और इन प्रीचिंग। दैट्स नॉट अ बैड थिंग, पर मैं बोल रही हूँ कि मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अपनी साधना भी करूं और घर को भी देखूं और फिर बहुत कुछ एक्स्ट्रा करूं। तो that's how it works. Whether Krishna will accept that service, it's a good point. अगर हम अपने फैमिली को निग्लेक्ट करके सर्विस कर रहे हैं, so that's, I don't know, it's a tricky thing to say कि आपकी क्या भावना है। अगर आप बहुत ही it's difficult. I don't think I can support that, क्योंकि ये तो शास्त्रों में दिया है कि ये आपका धर्म है, तो ऐसे तो आप नहीं छोड़ सकते। You should make arrangement, जैसे आप अपने हस्बैंड से बोलिए कि इस टाइम मुझे ये सर्विस करनी है, तो आप बच्चों को देख लें या उनकी परमिशन ले लें कि इस टाइम में अगर आपका इतना हेक्टिक नहीं है, उनके साथ उनके क्या कहते हैं सेवा और उनकी जॉब और ये सब। If your family supports you, that's my point. If your family supports you and they're not neglected, then by all means engage in more and more service. और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हमें मौका मिलता है ये सब करने का। पर जब बच्चे छोटे हैं या आपके हस्बैंड का बहुत हेक्टिक जॉब है and they need your support, then you should give priority to that and try to do such service which you can do without neglecting your family. So that's a very good point and thank you for bringing it up. कि ये सब खाली हमारे बाहर की चीजों के लिए नहीं है, इवन हमारी जो इस्कॉन के लिए हम सेवा करते हैं वो हमें इस प्रकार से करनी है कि परिवार वाले परेशान ना हो। So like I said, कि श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि आप अगर अपने बच्चे का ध्यान नहीं दे सकते तो डीटी वर्शिप रोक दीजिए, तो नहीं करना चाहिए। जी, I hope that answers your question. हाँ, Sunanda Sunanda Mataji. Mataji, is it clear to you? Yes, Mataji, thank you so much. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Oh, Actually, it's not my life. I have one family lives here, and she always do that, and it's effect on me. And I just understand. explain to her. So I always explain to her the first priority your family, and your husband is devotee, your daughters are devotee. So you should take care first of your family, satisfy her or satisfy them. Then, if you get chance, if they allow you to go service to temple, then you go it. She always does that and it's come on me. So yeah, thank you so much, Mataji, for your explanation. आप बिल्कुल ठीक शिक्षा दे रहे हो। I hope your friend understands. Mataji Bengal से ही है, Sunanda Mataji. अच्छा, हरे कृष्णा। Born devotee, very nice devotee. Very nice. Mataji, next question Muni Patni Mataji का है. How to deal when husband is not in Krishna consciousness? Also, when husband expect wife to give preference to materialistic living. So, how to deal with such situation? बहुत मुश्किल सिचुएशन है, नो डाउट, क्योंकि हम बाकी परिवार वालों को तो टॉलरेट कर सकते हैं या नजरअंदाज कर सकते हैं अगर हमें अपने हस्बैंड का सपोर्ट मिले। तो not devotee also can be at various levels, कि वो खुद इतना नहीं मानते पर वो आपको रोकते नहीं है ना। तो अगर ऐसी भी सिचुएशन है तो ठीक है, अच्छी है, क्योंकि सबका अपना everybody has their own relationship with Krishna. तो हो सकता है अभी उनको इंटरेस्ट नहीं है, आगे चल के उनको इंटरेस्ट बन जाए, तो कभी उस बात से मायूस नहीं होना चाहिए। So then this is opportunity to be even, मतलब इस स्थिति में तो आपको बहुत सावधानी से क्या कहते हैं अपना व्यवहार रखना होगा, even more so than a devotee wife married to a devotee husband. क्यों? क्योंकि आप अपने आचार से प्रचार करोगे,
अपने परिवार वालों को और अपने हस्बैंड को, लाइक अगर आप बहुत अच्छे से सब कुछ फॉलो कर रहे हो जिस तरह से समझाया गया है, तो वो भी देखेंगे कि इसका आप पे कितना पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है। तो उस तरह से वो कभी ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे और धीरे धीरे हो सकता है खुद भी वो इंस्पायर हो जाए इस लाइन में लगने के लिए। तो यही एडवाइस है कि even if the husband is not a devotee, try to serve him very nicely, try to serve your family very nicely, and be so exemplary in your behavior that everyone will be happy with you. कि सबको प्रसन्न कर दो अपने सेवा भाव से। और ये तो हमें बताया गया, this is being a devotee। ये हम सोचते हैं कि स्त्री के लिए है, पर ये तो सबके लिए बताया गया है, to be humble, to have a service attitude। तो ये सब खाली बाहर वालों के लिए नहीं है कि हमने डिवोटीज की सेवा करनी है। प्रचार तो यही होता है ना कि जो नॉन डिवोटीज हैं उनको भी हम इतने, जैसे श्रील प्रभुपाद ही कुक फॉर ऑल द हिप्पीज, तो सबको सर्व करते थे, कुक करते थे, वो लोग चले जाते थे, बर्तन भी वो धोते थे। इमेजिन हाउ हम्बल। तो हम क्या उनके जैसे कर सकते हैं? ये तो तब भी, दिस इज अ हस्बैंड हु इज मेंटेनिंग यू। इन मोस्ट केसेस husbands are those who at least follow their duty of, you know, taking care of the wife and children. So we should be grateful for that and we should be happy to serve them. तो अगर पति अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, ठीक है, वो कृष्ण भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं, पर बाकी अपने परिवार का, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, तो उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। आज की डेट में तो ये भी ज्यादातर पुरुष नहीं करते। काफी लोग ऐसे हैं जो ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं भाई तुम अपना कमाओ, तुम्हें कुछ चाहिए तो जाओ, और बाय द वे घर का भी ध्यान रखो। तो ऐसे भी बहुत होते हैं जो बहुत डिमांडिंग, तुम्हें कुछ चाहिए तो डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम मी, यू आर अ वेल एजुकेटेड इंडिपेंडेंट पर्सन, अपना कर। तो अगर ऐसे हस्बैंड है जो ध्यान रख रहे हैं अपने, they are fulfilling their duties, so we should be grateful for that. Even if they are not, if they are at least somewhat fulfilling, so आप अपना धर्म इतने अच्छे से पालन करिए कि वो भी प्रभावित हो जाएं। और कौन होगा इतना कठोर कि जिसका हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। So that is what Prabhupada says. This is the victory, that if you can bring a irritable or non-responsive husband also to be favorable towards you by your service attitude. तो ये हमें शास्त्रों में बताया है कि अगर नहीं भी भक्त नहीं है, पर तब भी जो भी वो आपके लिए कर रहे हैं, ये सब तो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड लिटिल डीपर कि शास्त्रों में जो बताया गया कि ठीक है, इफ आई एम मैरिड टू दिस पर्सन, दिस इज माय ओन, मतलब जो भी मैंने अपने पूर्व जन्म में किया था, इस जन्म में किया था, दैट्स हाउ इट कम्स टुगेदर एंड वी गेट मैरिड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, है ना। तो ये तो मेरे भाग्य में लिखा था, उसमें आप क्या कर सकते हो? या तो बैठ के रो सकते हो या खुशी से उसे अपना सकते हो और उस सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? बस अपनी भक्ति में लगो, अपना शांति से शास्त्र पढ़िए, उनकी जो हमें शिक्षा दी जा रही है अपनाने की कोशिश करिए। और हम परफेक्टली नहीं भी अपना पाएंगे ना, तब भी बहुत फर्क पड़ता है। हु इज द पर्सन हु कैन परफेक्टली से कि भाई कैसे भी पति हो, मैं तो कभी गुस्से नहीं होंगी और मैं बड़े अच्छे से सेवा करूंगी? नहीं हो पाता, पर कोशिश तो करिए। 2 बारी नहीं होगा पर 5 बारी होगा तो वो भी बहुत बड़ी बात है। प्रयास करिए, उनका भी मन परिवर्तन हो जाएगा। Why not? Somebody has to take the first step. Yeah, Hare Krishna Mataji, Mani Patni Devidasi here. Hare Krishna. Excellent book, excellent idea of presenting it to all of us. May Guru give you Golok. That's the best wish for you. There's just one thing I wanted to add. I could not write on the chat because I couldn't manage. No problem. My husband is into Tulsi worship and we've sponsored cows. But he's very slow in Bhakti, Mataji. It will take him one more birth. I cannot wait
for one more birth. So that is the reason. His speed is very slow in bhakti. That's what you think. You never know. कब कोई आगे बढ़ जाए आप कभी कह नहीं सकते हो. Don't that. You never know. Sometimes it just magically happens. We've seen it happen with devotees. And it doesn't matter. आप जैसे बता रहे हो ये तो बहुत अच्छी स्थिति है कि तुलसी महारानी की सेवा करते हैं. Mataji, that is because I am 10 years into bhakti. So after 10 years this thing has come. So No after how problem. many years will he No problem. take up Krishna consciousness? He may not take up. Why should it be? सबके उसमें नहीं होता माता जी. पर आप अपना लगे रहिए, उनको कृष्ण प्रसादम दीजिए. अब जब मुझे पता लगा था मैं तो सबको प्रचार करती थी अपनी फैमिली में. Like this is so wonderful. Who can not take it up? Nobody took it up. My friends, nobody took it up. तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है. किसका कब मन कृष्णा के प्रति फेवरेबल होगा. We can do our best, but one, don't be disappointed. You never know. It may happen. आप मायूस मत होइए. हो सकता है हो जाए at some stage. नहीं भी हो तो उनको कितनी अज्ञात सुकृति मिल रही है. प्रसाद पा रहे हैं. भक्तों का संग मिल रहा है. But be always favorable towards your husband. He sounds like a very nice person. I know very, very exalted devotees who are married to non-devotees and they're just going on with their service. Wonderful service. So the husbands will get the benefit. वो support कर रहे हैं devotee को तो उनको तो benefit मिलेगा. तो बिल्कुल आप tension मत करिए इस बारे में. Just go on with your service and be very careful not to have a superior attitude. That we should be very careful about. I know you're just revealing your heart, पर अगर अभी हम अपने we have all our God sisters. I have all our God sisters. I can understand. Yeah, so it doesn't matter. Some of them know me. Some of them have brought me into this movement. So I'm sure. ये मुझे देवकी माता जी ने बोला था कि ऐसे हमें सुपीरियर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए और हमारे मन में नहीं होना चाहिए. हम ऐसे सोचें जैसे कई माता जी होते हैं. बहुत है डिवोटीज. आप तो ऐसे बात कर रहे हैं ना. बहुत है डिवोटीज और माता जी सुबह उठ के अपना जप कर लेती हैं. ठीक है. और हस्बैंड्स है कि थोड़ा बाद में करते हैं ये तो वो उनको बोलती रहती है अरे आपने जप नहीं किया. ये क्या कर रहे हो. फोन पे लगे हो. पहले अपना जप तो कर लीजिए प्रभु. तो ऐसे बोल रहे हैं. तो ये तो अच्छी बात नहीं है. आप अपने पति को शिक्षा नहीं दे सकते. अगर आपको लग रहा है कि वो भटक रहे हैं या जैसे आप बोल रहे हो आप चाहते हो कि वो और he becomes more Krishna conscious, then you have to get more devotee association for him. Cleverly अपने घर में अच्छे devotees को host करिए. महाराज का दर्शन हो उनको इस तरह से. पर स्वयं कोशिश करिए कि अपने पतिदेव को शिक्षा ना दें. कई बार गलती से मतलब not knowingly but sometimes unknowingly we get irritated or we express this. तो उसका तो opposite effect हो जाएगा because no husband wants to. Can we not keep him aside and progress in bhakti? We are individual souls. Yes. Why not? So, of course. We can leave him aside. वो सबसे जरूरी है समझना कि हम हमेशा सोचते हैं कि ऐसी सिचुएशन है इसलिए मैं भक्ति नहीं कर पा रही. वैसी सिचुएशन ऐसा नहीं है. Your devotional life is between you and Krishna and there's no excuse. कितने मुश्किल स्थितियों में भक्तों ने भक्ति करी है. प्रहलाद महाराज उनके पिता उनको मारना चाहते थे या जो ऐसे भक्त हैं जैसे पांडवास जिनको वनवास मिला. इस तरह से वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस. तो उन्होंने अपनी भक्ति थोड़ी छोड़ दी. और आप तो बड़े अच्छे सिचुएशन में है compared to all these people. So don't worry about it. This is your personal sadhana. That's why it's personal. It's only between you and Krishna. So there's no excuse not to do it. And there's no problem. अगर बाकी लोग नहीं favorable हैं तब भी कोई problem नहीं है. आप अपनी भक्ति में लगिए क्योंकि क्या chanting है वो उसके लिए आपको समय निकालना है. बाकी चीजें तो ऐसे हैं which an outsider will not even know that it's devotional service. You're cooking and offering.
है ना, कीपिंग योर हाउस क्लीन और लिसनिंग टू अ लेक्चर, बाकी लोग म्यूजिक सुनते हैं, आप अपना लेक्चर सुन रहे हो, तो ये सब चीजें हैं which is easy to fit into our lives without it becoming a problem for anybody. So please, Thank you by so all much. means, Thank you. progress by leaps and bounds. Thank you, Mataji. Thank you. Thank you so Hare much. Krishna. God bless. Thank you so much, Munipatni Mataji, for wonderful question, and thank you so Thank much, you, Munipatni Janeshwari. Thank you, Mataji. Janeshwari. You're doing a good job. Please arrange more, Yes. videos like this, seminars like this. Thank you. Yes, Mataji. Please bless me. Hare Krishna. Okay, next, Hetvi Mataji. Please, you can ask question. You have raised hand for a long time. Hare Krishna. Hare Mataji, Krishna. I'm looking for room for myself. Hare Krishna. आपको मेरी आवाज आ रही है? You're looking for a थोड़ी Room for myself. Oh, that's very nice. तो Congratulations. माता जी प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरी मम्मी जो है वो कास्ट के इसमें बोल रही है, तो मैंने कास्ट में देखे हैं लड़के, तो बट वो लोग ना इतना मतलब भक्ति में नहीं है, और सेकंड थिंग कि वो लोग भक्ति में आना भी नहीं चाहते, मतलब मैंने मेरे साइड से सब चेक किया, तो कभी मुझे लगता है कि मैं डिवोटी के लिए देखूं, बट देन मैं मम्मी को भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती हूँ, तो आई मीन ऐसे सिचुएशन में क्या करें, बिकॉज मुझे मतलब भक्ति में प्रोग्रेस करना है, मुझे मेरी दीदी वर्ती फिर साधना सब अच्छे से मेंटेन करना है, तो मुझे ऑलवेज आई एम वरीड कि मैं उसके बाद कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, आई एम ऑलवेज वरीड। आपका नाम माताजी? सॉरी, आई डिडंट कैच योर नेम। हेतवी। हेतवी माताजी। अच्छा, तो अब ऐसा है कि हम बोलते हैं ना कि लेडीज को बहुत विमेन शुड बी सबमिसिव, तो और उनको अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए when they are under their protection, पर ऐसे सिचुएशन में we'll take advantage of modern education। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं चाहती थी कि भक्त से विवाह हो, और मैं तो अड़ गई, मैंने कहा नहीं, मैं तो भक्त से ही शादी करूं, बिकॉज इफ यू डोंट इट्स अ रियल डेंजर। ऐसा है कि अगर आप ऐसे किसी परिवार में विवाह हो जो एटलीस्ट वेजिटेरियन है, थोड़े धार्मिक हैं, तो हो सकता है वो आपको सपोर्ट करें, पर तब भी चांसेस अगर हस्बैंड नहीं फुली सपोर्ट करते तो मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो कहूंगी बहुत ज्यादा भी हमें वेट नहीं करना, एक उम्र होती है शादी की, पर क्योंकि आज की डेट में हमें कैसे, आई डोंट नो पर्सनली अबाउट यू, बट द वे आई वाज ब्रॉट अप कि हम अपने डिसीजंस खुद लें, और ये वो ऐसे करके बहुत स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाया जाता है लेडीज को। तो फिर ऐसे में एटलीस्ट आप अच्छा डिसीजन लेना चाहते हो तो स्टिक टू इट, बी लिटिल फर्म विद योर पेरेंट्स, नॉट इन अ रूड वे। अगेन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको ये शिक्षा नहीं दे रही कि आप बहुत उनका तिरस्कार करें, क्योंकि ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं। एक हमारे जान पहचान में है जो लड़की बहुत ही विम्सिकली ना तो अपनी साधना ठीक से कर रही है और ना अपने माँ बाप की बात सुन रही है। माँ बाप चाहते हैं कि चलो वो अच्छे से पढ़ ले, जॉब में लग जाए, वो नॉर्मल जैसे सबके ख्याल होते हैं, पर ये तो बिल्कुल ही शी डजंट लिसन टू एनीथिंग, टाइम से उठती भी नहीं है। तो सबसे पहले है आप अपना लाइफ बहुत रेगुलेटेड वे में रखिए कि उनको लगे कि हाँ आप जो भी कर रहे हो सही चीज कर रहे हो, और इसी को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, इसलिए यू वांट समबडी सपोर्टिव। सो फर्स्ट थिंग इज दैट अपने लाइफ को बहुत ही नियम के हिसाब से अपने पेरेंट्स के सामने करिए, फिर तो उनको लगेगा कि जो बोल रही है सोच समझ के बोल रही है, मतलब विम्सिकली नहीं बोल रही है ना। एक तो ये बात है, और दूसरी बात उनको कभी रूडली मत बोलिए, अच्छे से ही समझाइए कि मैं कोई गलत प्रस्ताव नहीं रख रही हूँ। आज की डेट में कास्ट वगैरह से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, मोरलेस सिमिलर बैकग्राउंड हो तो वो भी चल जाता है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे धर्म का पालन करूं, इसलिए मैं सिमिलर माइंडसेट का पति चाहती हूँ। ऐसे आप समझाओगे एक बारी, दो बार, तीन बारी, तो पेरेंट्स को भी लगेगा कि ये बात गलत नहीं है और ये तो अपना मन बना के बैठी है, तो हो सकता है उनका मन परिवर्तन हो जाए।
आपका अगर किसी सीनियर माता जी के टच में है जो इसमें आपकी मदद कर सके तो वो ऐसे प्रस्ताव ला सकते हैं कि कोई वेल सेटल्ड प्रभु हो जो एटलीस्ट अच्छी नौकरी में। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा रीजनेबली अच्छा बैकग्राउंड हो, तो ऐसा कोई प्रस्ताव आ जाए तो शायद वो मान जाए। तो मैं तो यही कहूंगी कि एज फार एज पॉसिबल मैरी अ डिवोटी, बट डोंट मिसबिहेव विद योर पेरेंट्स, कि उनको लगे कि ये कृष्णा भावामृत की वजह से, कृष्णा भक्ति की वजह से हमारी बेटी तो हमारा और विरोध कर रही है या तिरस्कार कर रही है, ऐसा कभी नहीं। तो अपना बिहेवियर एकदम अच्छा रखिए और nicely try to explain to them. एक्चुअली माता जी प्रॉब्लम ये है कि मेरे फादर भी है एंड वी आर 3 सिस्टर्स, तो मैं ही सबसे एल्डर हूँ। अगर मैंने इंटरफेयर नहीं किया तो वो बोल रहे हैं कि दोनों बहनों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये उनको प्रॉब्लम बोलिए आज की डेट में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इतना सब कौन सोचता है माता जी, इंटर कास्ट और ये वो, ये सब पुराने ख्याल उनको बोलिए। हाँ एक्चुअली मतलब मेरा भी तो मतलब इच्छा यही है कि डिवोटी होगा तो मेरे भी लिए भी अच्छा ही होगा साधना में वगैरह में। बट देन अभी मैं मतलब फिर मतलब वहाँ पे मुझे थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि मैं क्या करूँ एज इन अगर बहुत वहाँ पे मुश्किल है, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, क्योंकि आप बहुत वेट भी नहीं कर सकते, पिताजी नहीं है तो माताजी के, आपकी माताजी के ऊपर ये बहुत बड़ी हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोशिश करिए प्रे इंटेंसली, मतलब हाँ, कात्यायनी व्रत रखिए, प्रे करिए, जरूर भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे। और नहीं तो भी वो ऐसा ही आपको सिचुएशन देंगे जो आपकी भक्ति के लिए अनुकूल होगा। हो सकता है आपको शुरू में नहीं दिखे, पर आगे चल के आपको पता लगेगा कि ओ, इससे तो मेरी भक्ति और तीव्र हो रही है। या तो बहुत अच्छा परिवार मिलेगा या ऐसा परिवार मिलेगा जिसकी वजह से आपको कृष्णा बहुत याद आएंगे। मैं ऐसे ही प्रे करती हूँ कि मतलब एटलीस्ट डिवोटी भी नहीं है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी हो अगर तो भी मतलब क्वाइट रीजनेबल हो अपने लिए तो भी अच्छा। But then अभी तक मतलब मुझे वो किसी में दिखा नहीं ऐसा, as in always I am getting disappointed only कि as in at least इतना भी कोई spiritual मतलब खुराक भी नहीं है। तभी अगर कोई ऐसा अच्छा इंसान लगे जो कि जैसे कुछ इंडिकेशंस होते हैं, अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं या अच्छी फैमिली से आते हैं, तो फिर एटलीस्ट थोड़ा बहुत धार्मिक होते हैं। इट्स डिफिकल्ट, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप भक्तों से ही निवेदन करिए कि कोई अच्छा वर ढूंढ के आपकी माता को थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करें। पर मायूस मत हो, ये जो भी सिचुएशन हो अपनी भक्ति में लगे रहिए। Very nice. Thank you. Don't wait for too long. Don't wait for too long because आपकी बहनें भी हैं और एक उम्र होती है शादी की। तो देखिए जो भी अच्छे से अच्छा प्रस्ताव हो, and I'm sure with your sincerity जिस भी परिवार में जाएंगे आप उनको प्रसन्न करेंगी और भक्ति में आगे ही बढ़ेंगी। So don't worry about it. Thank you माता जी। Thank you so much माता जी। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, साई श्री, इन्होंने हैंड रेस किया, बस ये लेके हम Hare Krishna Mataji, Danvat Pranam. Please accept my respectful obeisances. I'm from Bangalore, Mataji, ISKCON Seshadripuram. So Mataji, I have one question. You know, as you said, like in-laws, families and all, we have to always take care of them. But what happens, Mataji, like if we are at one point of, in one level of bhakti and, you know, they're chanting, but, you know, they like to discuss about movies or whatever material things, but we lose interest in those topics. So yes, what kind of topics should we discuss with them so that they don't get bored? Also, you know, they also should not feel stressed. You know, every time you will talk about Krishna, every time you talk about Bhagavad Gita, every time are you mad? You know, I listen these kind of sentences, statements from them. So how to deal with this, Mataji? Mataji,
well, शुरू में बोलेंगे, फिर वो भी बोलना बंद कर देंगे, वो सोचेंगे हाँ she is actually mad. Because what to do? I understand your situation. अब artificially हम कितनी वही topics पे चर्चा कर सकते हैं. I would say don't be rude. थोड़ी बहुत आप तब भी उनसे बातचीत रखें, एकदम हमें डिस्टेंट भी नहीं होना है, क्योंकि वही बात है, फिर उनको लगता है कि ये कैसा मार्ग है जिसमें क्या हम ये लोग सीधा संन्यास ही लेंगे क्या, बिल्कुल ही नॉर्मल बातें नहीं करेंगे. सो वी डोंट वांट देम टू बिकम टोटली अगेंस्ट इट आल्सो. तो थोड़ी बहुत बातें करिए आप उनसे, पर बहुत लंबा खिंच रहा है तो फिर कोई एक्सक्यूज मार के निकल जाइए. Okay. Keep a balance. Don't be completely against them also, because ठीक है, to each his own. वो भी अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है. धीरे धीरे आप उनको इनकरेज करिए. जैसे मेरे हस्बैंड तो मेरे मदर इन लॉ को बहुत लेक्चर्स डाउनलोड करके देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं सर्वभौमा प्रभु के. एक उन्होंने सेमिनार अभी दिया है भगवत गीता पे क्रतु महाराज का, तो वो सुनती रहती हैं, अपना उनका प्लेयर है. तो जब सुनेंगे ना तो फिर इंटरेस्ट बढ़ता है. तो हम क्या उनको बता सकते हैं, हम तो छोटे हैं ना, तो वो हमारी बात ध्यान से नहीं सुनती. और अगर उनको हम लेक्चर्स दें या किताबें पढ़ने, अगर पढ़ने का इंटरेस्ट है तो कोई छोटी बुक्स या ऐसे, तो फिर ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा. और फिर आप ऐसे चर्चा करिए जिसमें आप उनको प्रीच नहीं कर रहे, आप उनसे एडवाइस लीजिए कि अच्छा जब पढ़ते हो तो अपने मन को नियंत्रण में कैसे लाते हो. तो आप उनको पूछेंगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा. और फिर वो भी होता है ना, when you are preaching then you want to also follow it. So give them respect, ask them suggestions. आपके टाइम, because in most cases काफी चीजें वो as a matter of practice they know कि बड़े हैं. अच्छा आपके टाइम में कैसे त्योहार मनाए जाते थे या कुछ ऐसे, which is little pious and connected to religion, and give them respect. That is right. Okay, thank you Mataji, it answered my question. Thank you. Hare Krishna. Dandavat Pranam. We got so many messages for the appreciation of this lecture from Ritika, Thank you so much. from Anu, from Malika, from Muktigati Mataji, Megha Mataji, Suraj Prabhu, Anu Mataji, Vandana, Dolly Mataji. Hari It was bol. really wonderful lecture, Mataji. No, I'm going to get thankful to my group is going to get, like Bhakti Lata group is going to get full of comments for this lecture. I will surely share with you. Yes, Yes, of please course. do. Please do. We Still can we are keep getting having all this discussion. Wow, it was So, very wonderful. Thank you so much. And I really request you कि आप फिर से आप हमारा एक और लेक्चर ले लीजिए, फिर हम पर्सनली उसके लिए बात कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए. बिल्कुल माता जी. माताजी हफ्ते में एक बार ले Very लिया wonderful करो. association. Very हाँ जी wonderful वही association. बाकी भी कह दो उन्होंने, मैं ही बोली जा रही हूँ. माताजी हफ्ते में एक बार ले लिया करो एक लेक्चर प्लीज. अरे माता सैटरडे ले लिया करो. I'm really at your service. पर बहुत सीनियर माता जी हैं, आप सबका संग लीजिए. Thank you so much. It's been a wonderful time meeting all of you. जब भी आप में से कोई मायापुर आए तो अपने दर्शन दीजिए. It's wonderful to meet in person. ऐसे तो ना आपकी शक्लें दिख रही हैं क्योंकि मैं तो I'm not that familiar with Zoom, तो मैंने किया नहीं कि मैं सबको देख सकूं. So I hope we can meet in person someday. Hare Krishna, Dandavat Pranam. धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम. Pranam Mataji. हरे राम हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी.